एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं गिनती की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय 13वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 12वें वचन में हमने देखा कि परमेश्वर एक बार फिर से इजरायलियों को उनके अविश्वास के कारण मरी से मारने पर था। और जैसा कि हमने देखा था कि पहले जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था तब भी परमेश्वर उन्हें भस्म करने पर था और वहां पर मूसा के द्वारा इजरायलियों को क्षमा करा दिया गया था। और वहां पर मूसा ने परमेश्वर को वो प्रतिज्ञा स्मरण कराई थी जो उनके बाप दादाओं के साथ यानी कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर ने की थी और परमेश्वर ने उन्हें वहां पर क्षमा कर दिया था। और एक बार फिर से यहां यहोवा विनती करते हैं और परमेश्वर की कीर्ति को और उसकी प्रसिद्धि को वहां पर क्लेम करते हैं। यहां पर मूसा यहोवा से कहते हैं, तब तो मिस्री जिनके मध्य में से तू अपनी सामर्थ्य दिखाकर उन लोगों को निकाल ले आया है, वह ये सुनेंगे और इस देश के निवासियों से कहेंगे यानी कनानियों से कहेंगे, जिन्होंने तो ये सुना है कि जो तू यहोवा है इन लोगों के बीच में रहता है, उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देता है और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है। तू दिन को बादल के खंभे में और रात को अग्नि के खंभे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। इसीलिए यदि तू इन लोगों को एक ही बार में मार डाले तो जिन जातियों पर तेरी कीर्ति है या जिन जातियों ने तेरी कीर्ति सुनी है वो क्या कहेंगी कि यहोवा उन लोगों को इस देश में से जिसे उसने उन्हें दिया था, उसकी शपथ खाई थी, उन्हें वहां वो पहुंचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मूसा इस बार परमेश्वर की कीर्ति को और उसके आश्चर्य कर्मों को वहां पर दुहाई देकर के कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, जिस सामर्थ और जिस प्रसिद्धि के साथ तू इन लोगों को मिस्र में से निकाल ले आया था, अपनी उन्हें तूने सामर्थ्य दिखाई थी, क्या अब वो सामर्थ और वो कीर्ति अब जाती ना रहेगी? यदि तू इन्हें एक साथ मार देगा तो मिस्री कनानियों से कहेंगे कि परमेश्वर यहोवा उन्हें उस देश तक नहीं पहुंचा पाया, इसीलिए उन्होंने यानी परमेश्वर ने उन्हें जंगल में घात कर दिया। तो इस बात की दुहाई देकर के परमेश्वर से मूसा कहते हैं और आगे परमेश्वर के इस वचन को भी वो स्मरण कराते हैं 17वें वचन से, इसीलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो। यानी कि जो परमेश्वर ने कहा है, हमने निर्गमन की पुस्तक में पढ़ा है, ये वचन जो मूसा है वो परमेश्वर यहोवा को क्लेम करते हैं। यहां पर मूसा कहते हैं कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को भी देता है। अब इन लोगों के अधर्म को तू अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसा तू मिस्र से लेकर यहां तक इन्हें बार बार क्षमा करता रहा, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं मूसा एक बार फिर से यहोवा के सामने गिड़गिड़ा रहा है, विनती कर रहा है कि जैसे तूने अब तक इन्हें क्षमा किया है वैसे भी अब भी तू इस बार भी इन्हें क्षमा कर दे। लेकिन यहां पर परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं 20वें वचन से, तेरी विनती के अनुसार मैं इन्हें क्षमा करता हूं, तेरी विनती के अनुसार मैं इन्हें क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की है और मेरी बातों को नहीं मानी, इसीलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उनको वह कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया उनमें से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश को देखने नहीं पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? भले ही यहोवा ने उन्हें जान से मारने की जो उस वक्त मूसा से कहा था कि मैं इनमें मरी फैला दूंगा और ये सब मर जाएंगे, वो उनके ऊपर ना करते हुए उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन उनके अविश्वास के कारण यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश के वारिस होने के हक से बेदखल कर दिया। यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि जितनों ने मेरा अपमान किया है, मेरी 10 बार परीक्षा की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? इजरायलियों ने 10 बार परमेश्वर की परीक्षा की है, उसके ऊपर वो कुड़कुड़ाए हैं। यहां परमेश्वर कहते हैं कि मैं इन्हें जीवित तो रख रहा हूं लेकिन ये जंगल में ही घूमते घूमते मर जाएंगे, लेकिन ये उस प्रतिज्ञा के देश में कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही जो हम देखते हैं कि हम जो मसीही विश्वासी हैं, हमारा भी यही हाल होगा। जो हम मसीही कहलाने वाले हैं वो इस धरती पर जीते तो जाएंगे, लेकिन हम कभी भी फिर उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएंगे यदि हमने अविश्वास किया, यदि हमने कुड़कुड़ाहट की, यदि हमने परमेश्वर की परीक्षा की। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की
जो परीक्षा हुई है उसमें यह परीक्षा बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को जवाब दिया है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और यहां पर ये इस्राएली बार बार परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं, बार बार उस पर अविश्वास दिखा रहे हैं। इतनी सारी बातें वहां देखने के बावजूद भी उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य पे शक है और वो रोते रहे, वो बुड़बड़ाते रहे, वो मूसा, हारून और कालेब और यहोशू पर पथरवा करने लगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस कारण से परमेश्वर ने उन्हें उस प्रतिज्ञा से हटा दिया और यहां पर परमेश्वर कहते हैं कि इनमें से कोई भी उसे देखने नहीं पाएगा, परंतु इस कारण मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें से वो होकर आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो कालेब है वो किस गोत्र का है, वो यहूदा के गोत्र का है। और हम देखते हैं यहूदा के गोत्र से ही दाऊद का वंश पूरे इस्राएल में राज्य करता है और ये आशीष उसे दी है कि जो कालेब है उसको छोड़ और कोई नहीं जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं, कालेब और नून का पुत्र यहोशू, इनको छोड़ करके उस पीढ़ी में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा। और ऐसा ही हम देखते हैं कि उन दोनों के सिवा कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचता है, केवल ये दो ही उस पीढ़ी में से पहुंचने पाते हैं, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया, इन्होंने उसका अनुकरण किया है। आगे लिखा है, अमेलेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं, इसलिए कल तुम घूमकर प्रस्थान करो और लाल सागर के मार्ग में से जंगल में जाओ। यानी कि अब परमेश्वर ने उन्हें जंगल में जाने की आज्ञा दे दी। अब तुम घूम कर जाओ, क्योंकि अब तुम यहां सीधे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अब तुम घूम के जाओ, ऐसे करके जंगल में चले जाओ। आगे हम देखते हैं 26वें वचन में, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बड़बड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं उनका बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसीलिए उन इजरायलियों से ये कहे कि यहोवा की ये वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरी सुनते कहीं, निस्संदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इस जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के गिने गए थे जो मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, जिनमें युपन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि मैं तुम्हें उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिसके विषय में तुमने कहा कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि तुम में से कोई भी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा, वरन वो बच्चे जाएंगे जिन्हें तुमने परमेश्वर पर भरोसा ना करते हुए ये कहा कि ये लूट में चले जाएंगे, हमारे बाल बच्चे ये जो कनानी लोग हैं लूट के ले जाएंगे। अब इन्हीं बच्चों को मैं उस देश में पहुंचाऊंगा ताकि ये जान लेंगे कि तुमने उसे तुच्छ समझा था, इसलिए तुम वहां नहीं पहुंच पाए, और ये जान लेंगे कि यहोवा कैसा सामर्थी है। परंतु तुम लोगों के शव इस जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में गल ना जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब तक उस पीढ़ी का अंतिम व्यक्ति भी खत्म नहीं हो जाएगा, अंतिम व्यक्ति भी, उसकी जो लाश है वो लोथ है वो गल नहीं जाएगी, जब तक वो पीढ़ी उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाने पाएगी। आगे लिखा है, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, जितने दिन तुमने उस देश का भेद लिया, यानी कि 40 दिन तक, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध करना क्या होता है। मैं यहोवा ये कह चुका हूं, इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह मैं ऐसा ही करूंगा भी। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारी मंडी को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसी के सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और युपन्ने का पुत्र कालेब दोनों जीवित रहे। यानी कि बाकी के 10 भेदिए वहीं पर मर गए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा नहीं किया, उसकी शक्ति पर भरोसा नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं
इस प्रकार से जो उनका अविश्वास था वो उन्हें उन प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचाने से उनके लिए एक हर्डल बन गया, उनके लिए बाधा बन गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही ये इजरायली थे, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थे, लेकिन ये इस बात का प्रूफ कोई प्रमाण नहीं था कि उन्हें वो प्रतिज्ञा का देश मिलेगा। वैसे ही हम जो मसीही विश्वासी हैं, यदि हमने बपतिस्मा ले लिया है, यदि हमने अंगीकार कर लिया है, तो इस बात का ये फुल प्रूफ प्रमाण नहीं है कि हम उस प्रतिज्ञा के देश को देखेंगे, बल्कि यदि हम अपने विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, अंत तक धीरज धरे रहेंगे, किसी भी प्रकार से परमेश्वर पर कुड़कुड़ाएंगे नहीं, बड़बड़ाएंगे नहीं। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर को कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं भाता, बिल्कुल नहीं भाता। वो चाहता है कि हमारा पूर्ण भरोसा, जैसे एक पुत्र का, एक संतान का अपने पिता के साथ रहता है, वैसा भरोसा हम अपने परमेश्वर यहोवा पर बनाए रखें। मेरे प्यारे बहनों, वचन कहता है कि श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, श्रापित है वो मनुष्य जो पुरुष पर भरोसा रखता है, धन्य है वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो हमारा भरोसा ऐसा होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये नाम के इजरायली जंगल में घूम फिर के मर गए लेकिन प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचे। कहीं ऐसा ना हो हम मसीह विश्वासी भी नाम के मसीह बनकर के इस दुनिया रूपी जंगल में मर खप जाएं और अनंत जीवन के लिए ना जी उठें, उस प्रतिज्ञा के वारिस ना हो। तो हमें इस बात का अपने जीवन में ध्यान रखना है कि परमेश्वर कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने वालों को पसंद नहीं करता है, और वो उनके दंड उन्हें इस प्रकार से देता है कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के भाग में से वंचित कर देता है। आगे देखते हैं, तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कह सुनाई और वो बहुत ही विलाप करने लगे। वो सुबह उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार है, उस स्थान को हम जाएंगे जिसके विषय में यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? ये सफल ना होगी। यहोवा तुम्हारे अब मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमेलिकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़ फिर गए हो, इसलिए अब वो तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वो ढिठाई करने लगे और ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। यहां भी उन्होंने ढिठाई करी, यहां भी उन्होंने अपने ही मन की शायद हो सकता है कि वो पश्चाताप करते और वो जंगल में पश्चाताप करते, जंगल में अपने मन को फिराते, तो शायद परमेश्वर जो कि करुणा करने वाला है, प्रेम करने वाला है, उन्हें वो उस प्रतिज्ञा के देश तक शायद उन्हें ले जाता। लेकिन यहां पर अब वो ढिठाई कर रहे हैं, पहाड़ की चोटी पर जाकर के चढ़ गए और यहोवा की वाचा के संदूक और मूसा की छावनी, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे, पर अमेलेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन्होंने उन पर चढ़कर हमला किया और उन्हें होर्मा तक मारते चले गए। यानी कि बहुत ही बड़ा वहां पर हम देखेंगे संहार हुआ और परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया उनके निकम्मे मन पर कि वह अनुचित रीति से कार्य करे। जैसा कि हम रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसके 28वें वचन में पढ़ते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर को पहचानना जानना नहीं चाहा, तो उन्हें भी परमेश्वर ने उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित रीति से कार्य करें और इस धरती के चीजों में लिप्त रहते रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 14वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और यहां पर हमने अच्छे से देखा कि जो लोग बुड़बुड़ाते हैं, जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, वो कभी भी प्रतिज्ञा के देश में शामिल नहीं हो सकते हैं, चाहे वो इस धरती का फिजिकल प्रतिज्ञा का देश हो या फिर वो आत्मिक प्रतिज्ञा का देश, वो विश्राम जो हमें अनंत जीवन में मिलेगा वो ही क्यों ना हो। इसलिए हमें अपने आप को हमेशा जागृत, हमेशा अपने आप को काटते छाटते रहना जरूरी है, ना जाने कब हम शैतान का आहेर हो जाएं। इसीलिए अपने आप को हम धीरजवंत बनाएं, धीरज को अपने जीवन में कार्य करने दें ताकि हम बुड़बुड़ाने से और कुड़कुड़ाने से बच सकें, अपने विश्वास में प्रबल रहने पाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज केवल मैं आपको 3 ही संदेश दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ये कह रहे हैं कि उनको रीड करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि जिस वक्त जहां जहां हमें रीड करना ज्यादा हुआ करेगा वहां मैं केवल 2 या 3 ही संदेश दिया करूंगा, और जहां जहां आपको रीड करने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी या फिर ज्यादा चैप्टर्स नहीं रहेंगे तो वहां मैं 4 या 5 संदेश आपको दिया करूंगा। तो इस प्रकार से हम अपना अध्ययन करेंगे और आप लोगों पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने 6 अध्यायों का अध्ययन कर लिया 1 ही घंटे में, उसमें मैंने तो आपको 1 घंटे में अध्ययन करा लिया, लेकिन आपको अब 6 अध्याय पढ़ने हैं, तो उसके लिए आपको समय चाहिए होता है। मैं इस बात को कंसीडर करता हूं। तो इसी प्रकार से आगे हम अध्ययन करेंगे। अगर हमें रीडिंग ज्यादा करनी होगी तो मैं ऑडियोज कम दिया करूंगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।